अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंध पब्लिक कमीशन का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का जो केमिस्ट्री का पास पेपर है, जो 3 जून 2023 को कंडक्ट हुआ था। तो आज हम इसकी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, तो इस वीडियो को आपने बहुत अच्छे तरीके से देखना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड इज़ नॉट फॉर्म्ड। देखिए, वोट्स रिएक्शन में भी क्या होता है, अल्काइल हैलाइड दूसरे अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम। उसके रिज़ल्ट में कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड क्रिएट होता है। इसी तरह अगर हम बात करें एल्डोल कंडेंसेशन की, तो इस केस में भी एक एल्डिहाइड का मालिक्यूल दूसरे एल्डिहाइड के मालिक्यूल के साथ कंडेंस होकर वाटर का मालिक्यूल जो है ना इमिट होता है, और उसके रिज़ल्ट में भी क्या होता है, एक कार्बन का बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ इसकी फॉर्मेशन होती है। इसी तरह फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें, तो इस केस में भी बेंजीन के जो कार्बन होता है उसके साथ जो मिथाइल होता है उसका जो है ना वो क्या होता है, उसका कार्बन जो होता है वो जाके बॉन्ड बना देता है। तो इन तीनों कंडीशंस में कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है। लेकिन कैनिज़ारो रिएक्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस केस में कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती, बिकॉज एक मालिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरा मालिक्यूल रिड्यूस होकर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ और रेडिली एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ। तो ये बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है ना, ये बेस्ट थ्योरी है टू एक्सप्लेन दी बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज़ इनएक्टिव इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। यहाँ करेक्ट ऑप्शन डी है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। देखें, इस केस में इसका जो डायपोल मूवमेंट है वो ज़ीरो है। इन केस ऑफ नाइट्रोजन डायपोल मूवमेंट इज़ ज़ीरो, और इस केस में ये IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता, जिसकी वजह से ये क्या है, IR इनएक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्टिजेशन इन्वॉल्व्स। ये पेप्टिजेशन जो है बेसिकली ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। इसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, एन एम्प्टी अर्लनमेयर फ्लास्क, इसका वेट है 100 ग्राम। एम्प्टी फ्लास्क का वेट 100 ग्राम है। जब इसको लिक्विड के साथ फिल किया जाता है और उसकी डेंसिटी लिक्विड की 1.5 है, और फ्लास्क और फिर उसके अंदर जो लिक्विड है उसका जो टोटल वेट है वो है 250 ग्राम। व्हाट इज़ द फ्लास्क वॉल्यूम। देखें, अगर हम बात करें डेंसिटी का फार्मूला, डेंसिटी होता है डेंसिटी दैट इज़ इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। क्या होता है, मैस ओवर वॉल्यूम। और हमने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, वॉल्यूम दैट इज़ इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी, मैस ओवर डेंसिटी। अब जो हमारा मैस है वो लिक्विड का फाइंड आउट करना है, तो उसमें से जो एम्प्टी फ्लास्क है उसका 100 ग्राम है और टोटल जो है वो 250 है। तो आप 250 में से 100 ग्राम इसको माइनस कर लें तो ये बन जाएगा 150। तो ये 150 ग्राम वेट है उस लिक्विड का। तो अब इसके वॉल्यूम निकालना बहुत ईजी है। V दैट इज़ इक्वल टू मैस हो गया 150 डिवाइडेड बाय डेंसिटी है लिक्विड की 1.5, तो ये वॉल्यूम आ जाता है 100 ग्राम आ जाता है। क्या आ जाता है, 100 ग्राम आ जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज, सॉरी, वॉल्यूम आ जाता है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। फोम बेसिकली जो है दिस इज़ द कोलाइड, ये क्या है, कोलाइड है। और ये क्या होता है, इसमें गैस डिस्पर्स्ड होती है इन दी लिक्विड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइट ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। जब प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की जाती है तो इसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है कि गाजियन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ करेक्टराइज्ड बाय दी। जो गाजियन डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से इसको करेक्टराइज किया जाता है। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ही इसके बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देती हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, एनालिटिकल केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। 9th क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन कैन बी टेस्टेड बाय दी। बहुत ही फेमस टेस्ट है, FSC की बुक में भी मौजूद है। बेयर्स रिएजेंट जो है ना वो यूज़ करते हैं हम फॉर द डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन। ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बेयर्स रिएजेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस आर नॉट अलाउड इन द नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक इमिशन स्पेक्ट्रम। कि कौन सी इमिशन स्पेक्ट्रम में जो ट्रांजिशंस हैं वो पॉसिबल नहीं है। देखिए, इमिशन के केस में
मिशन तब होती है जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। तो इट मीन्स आपने देखना होगा कि जो हायर एनर्जी जिसकी होगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन की लोअर एनर्जी की तरफ। 2s में देखें तो इसकी एनर्जी हायर है अकॉर्डिंग टू n+l रूल, वहाँ आपने अप्लाई करना है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। सबसे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है जहाँ लोअर एनर्जी होती है और फिर हायर में, और इस तरह इलेक्ट्रॉन की जो इमिशन होगी वो हायर से लोअर की तरफ होगी। तो 2s की n+l वैल्यू ग्रेटर है तो इस मीन इसकी एनर्जी ग्रेटर है, 1s की कम है तो येस यहाँ इलेक्ट्रॉनिक इमिशन पॉसिबल है। इसी तरह 2p की ग्रेटर है, 1s की कम है, यहाँ भी पॉसिबल है। तो यहाँ इस केस में भी देखें तो 3d की जो n+l वैल्यू है वो ग्रेटर है, 2p की लेस है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है इमिशन पॉसिबल हैं। और इस केस में भी 5p की वैल्यू ज़्यादा है, 3s की कम है, तो यहाँ भी पॉसिबल है। तो ये ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। यहाँ जो है ना कोई ऑप्शन जो है वो मिस्टेकनली है, इसलिए ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। हाँ, अगर यहाँ 3d से अगर यहाँ होता 4p होता तो फिर क्या होता, 3d की भी n+l की वैल्यू 5, इस तरह 4p की n की वैल्यू n+l की वैल्यू 5, लेकिन जो कम n की वैल्यू है, लेस n की वैल्यू है, वो उसकी एनर्जी कम होती है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो कम एनर्जी से ग्रेटर एनर्जी में पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर यहाँ ऑप्शन होता 3d से 4p तो फिर ये ऑप्शन करेक्ट होता, क्या होता, फिर ये ऑप्शन करेक्ट होता। तो इसलिए ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, यहाँ कोई भी जो है ना वो जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस यूज होता है वॉशिंग सोडा की तैयारी के लिए, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। Na2C3 की तैयारी के प्रिपरेशन के लिए ये यूज़ होता है वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ द मोस्ट एसिडिक। कौन सा मोर एसिडिक है? देखें ये है डाइक्लोरिक एसिड, क्लोरोएस्टिक एसिड और ट्राइक्लोरिक एसिड। यस, ट्राइक्लोरिक एसिड इज़ द मोर एसिडिक, क्योंकि इसके पास 3 क्लोरीन के एटम मौजूद हैं, जो कि क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को और ज़्यादा विदड्रॉ कर लेता है, जहाँ से कार्बोक्सिलिक के एसिड में से प्रोटॉन का निकालना आसान हो जाता है, इसलिए इसका एसिडिक करेक्टर इंक्रीज़ हो जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द। रेट कांस्टेंट का यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। ज़ीरो के केस में क्या होगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो कि रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होती है। इसी तरह फर्स्ट की जो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू होती है वो पर सेकंड होती है। इस तरह सेकंड की और थर्ड की आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 15 है जियोलाइट इज़ दी हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। क्या होता है? हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। और इसका अगर हम फार्मूला डिस्कस करें तो बहुत ही सिंपल इसका फार्मूला है सोडियम सिलिकेट का। तो इसको आप एफएससी की बुक में भी गिवन है, तो आप इसको देख सकते हैं इस फार्मूला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट इज़ प्यूरिफाइड बाय द यूजिंग। बॉक्साइट को आप किस तरह प्यूरिफाई कर सकते हैं? तो हॉर्स मेथड भी यूज़ कर सकते हैं आप, बेयर्स मेथड के थ्रू भी किया जा सकता है, सरपेक्स मेथड भी यूज़ होता है। ऑल ऑफ दीज इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिस्पॉन्ड द क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। इनमें से कौन सा जो है वो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है? तो वो है मर्करी क्लोराइड, बिकॉज ये जो मर्करी क्लोराइड है दिस इज़ दी कोवलेंट कंपाउंड। क्या है? और इसके आयंस नहीं बनते। जब आयंस नहीं बनते तो ये क्रोमाइल क्लोराइड के साथ ये रिएक्ट नहीं करता। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स मे अंडरगो SN2 रिएक्शन। कौन सा इनमें से SN2 देता है एक्सेप्ट। अब देखें प्राइमरी भी SN2 देता है, सेकेंडरी भी क्या देता है, SN2 देता है। ये डिपेंड ऑन दी टेम्परेचर कंडीशंस। इस तरह जो टर्शरी है ये हमें रिएक्शन देता है SN1। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन्स आर डिटेक्टेड बाय दी। ये बायोयूरेट टेस्ट यूज़ होता है प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए। मॉलेज टेस्ट हम यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट की डिटेक्शन के लिए, और बेनेडिक्ट टेस्ट हम यूज़ करते हैं जनरली, ये भी कार्बोहाइड्रेट के लिए, ग्लूकोज के लिए या कार्बोनाइल कंपाउंड्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, बायोयूरेट टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट दी प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ मेजरमेंट शोज। मेजरमेंट की जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो है प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। ये भी एनालिटिकल केमिस्ट्री में से क्वेश्चन है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कैलिब्रेट द एब्जॉर्बेंस स्केल इन यूवी विजिबल इंस्ट्रूमेंट। तो एब्जॉर्बेंस स्केल को मेजर करने के लिए कौन सा हम एज ए कैलिब्रेट यूज़ करते हैं कैलिब्रेट करने के लिए, तो वो है पोटाशियम डाइक्रोमेट। क्या यूज़ करते हैं? पोटाशियम डाइक्रोमेट, बिकॉज पोटाशियम डाइक्रोमेट जो होता है ये क्या होता है, दिस इज़ दी स्टेबल कंपाउंड और इसकी ये करेक्टरिस्टिक वेव लेंथ होती है, उस पर हम इसको एब्जॉर्बेंस मेजर करते हैं और देन कैलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द न्यूक्लियोफाइल, क्वेश्चन नंबर 22। देखें नाइट्रोजन के ऊपर भी लॉन पेयर होता है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, इसी तरह HSO3 ये भी न्यूक्लियोफाइल है, OH ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है दिस इज द लीविस एसिड, ये लीविस एसिड है और ये एक्ट करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर, इनमें से कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है? तो डेक्रोन भी कंडेंसेशन पॉलीमर है, इसी तरह मेलामीन भी कंडेंसेशन पॉलीमर है, गिलेप्टल भी कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो नियोपरीन जो है दिस इज द पॉलीमर ऑफ क्लोरोपरीन और ये एडिशन पॉलीमर है, ये क्या है? एडिशन पॉलीमर है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स ऑफ ई केमिकल कंपाउंड रिलाई अपॉन के मैक्सिमम जो वेव लेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वो बेसिकली कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है कि किसी सोल्यूशन की कितनी कंसंट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग इसकी मैक्स होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफाइट इज यूज इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, क्या लुब्रिकेंट यूज होता है? नहीं, लुब्रिकेंट भी यूज नहीं होता। एज अ फ्यूल नहीं, इसी तरह फॉर लाइनिंग इनसाइड द रिएक्टर नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ग्रेफाइट को हम एज अ मॉडरेटर यूज करते हैं और मॉडरेटर का काम होता है टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स या रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट इज 5.9 Bohr मैग्नेट्रॉन, BM स्टैंड्स फॉर बोहर मैग्नेट्रॉन, करस्पॉन्ड्स टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हो तो इसकी वैल्यू क्या आती है? तो इसकी वैल्यू आती है 5। कितनी वैल्यू आती है इसकी? 5 वैल्यू आती है। तो इसका फार्मूला होता है, इसको नोट कर लें आप, कि BM बोहर मैग्नेट्रॉन दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एंड n+2। दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू गिवन हो। तो n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसकी कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू 5 आती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, मैस स्पेक्ट्रोमीटर मेजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो मैस स्पेक्ट्रोमीट्री में हम मैस टू चार्ज रेशो की बेस पे जो है ना वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, फ्रैगमेंट्स होते हैं, उनकी सेपरेशन करते हैं। 29 नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मे बी यूज टू मेजर द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं पोलैरीमीटर। क्या यूज़ करते हैं? पोलैरीमीटर हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल इन द कम्प्लेक्स। EDTA का कम्प्लेक्स है विद द कॉपर मेटल, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर EDTA कम्प्लेक्स। आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करें तो इसमें से आपको पता है कि जो 4 लॉन पेयर्स हैं वो डोनेट होते हैं बाय द ऑक्सीजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप, और उनमें से जो 2 जो है वो अमीन में नाइट्रोजन मौजूद हैं तो वो 2 लोन पेयर कॉपर को देते हैं। तो टोटल 6 जो है ना वो लिगेंड्स जो हैं वो लोन पेयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं मेटल को। तो 6 जो है ना इसका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? BF3 लेविस एसिड है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, और ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, क्योंकि इसके ऊपर लॉन पेयर होता है। दिस इज दी डाइथाइल ईथर, ये एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंग्लिश पोर्शन से क्वेश्चंस हैं ये डिस्कस कर लेते हैं इंग्लिश पोर्शन से। क्वेश्चन नंबर 31 है एंटोनम ऑफ प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब होता है रोकना। प्रोवोक का मतलब क्या होता है? रोकना होता है। तो इसका मतलब है कि इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट, इनकरेज, यानी कि इन्हांस करना, उसको और ज़्यादा पैशनेट करना। क्वेश्चन नंबर 32 है एंटोनम ऑफ ट्राइएम्फ, और ट्राइएम्फ का मतलब होता है फतह, यानी कि और इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा एंटोनम वो होगा फेल, यानी कि नाकाम होना। 33 एंटोनम ऑफ क्रूक्ड। क्रूक्ड का मतलब होता है झुक जाना, कर्व बन जाना। तो इसका जो उलट होता है एंटोनम होता है वो होता है स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा। एंड 34 है सिनोनिम ऑफ कोजेंट। कोजेंट का जो सिनोनिम है वो है कन्विंसिंग। कोजेंट का मतलब है कन्विंस करना। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी।
और इसी तरह सिनोनिम ऑफ एक्सपीरेट, एक्सपीरेट का मतलब होता है गुस्से हो जाना, तो सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सिनोनिम वो है एंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 है सिनोनिम ऑफ टीनुअस। टीनुअस का जो सिनोनिम होता है इसका मतलब होता है डेलिकेट, डेलिकेट इज द सिनोनिम ऑफ टीनुअस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी शुड ऑब्स्टेन, सॉरी 37 है वी नीड टू प्रोटेक्ट, यहाँ प्रेपोजिशन आर्टिकल यूज होता है दी, वी नीड टू प्रोटेक्ट दी इन्वायरमेंट। 38 है वी शुड एब्सटेन, यहाँ प्रेपोजिशन यूज होती है फ्रॉम, फ्रॉम एब्सटेन फ्रॉम होता है। 39 है टू क्राई वोल्फ, दिस इज द प्रोवर्ब टू गिव फॉल्स अलार्म, इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। 40 है वन वर्ड फॉर अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग इज, इसको कहा जाता है मिसोगाइनिस्ट, मिसोगाइनिस्ट सॉरी मिसोगाइनिस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, ये थे जी इंग्लिश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 ईथर शो द फिनोमिना ऑफ, ईथर जो फिनोमिना शो करते हैं वो शो करते हैं मेटामरिज्म, क्या शो करते हैं ये मेटामरिज्म का फिनोमिना शो करते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के सराउंड में जो इसकी पोजीशन होती है वो चेंज होती रहती है कार्बन की, नंबर ऑफ कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्ट ऑफ ब्रोमाइड व्हेन ट्रीटेड विद द HCl KMnO4 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड गिव द ब्राउन लेयर ऑफ ब्रोमीन, तो यहाँ हम यूज करते हैं सी इज द करेक्ट ऑप्शन पोटाशियम परमैंगनेट। क्वेश्चन नंबर 43 है आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है, तो वो उसका करेक्ट ऑप्शन है कि एनर्जी ऑफ इंफ्रारेड इज हायर देन द विजिबल लाइट, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है किसकी, गैमा की, देन होती है एक्स रेज की, और एक्स रेज के बाद फिर अल्ट्रावायलेट, फिर उसके बाद विजिबल की कम होती है, और देन IR होता है, देन माइक्रोवेव्स होता है, एंड देन एट दी एंड सबसे कम जो होती है वो होती है रेडियो वेव्स की होती है, सबसे कम किसकी होती है, रेडियो वेव्स की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 a laboratory reported a patient's fasting glucose level as 155 milligram per deciliter, what is the SI unit, देखिए इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है मिलीमोल पर लीटर, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 89 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो 89 में आप प्लस 273 ऐड कर दें तो वो केल्विन की वैल्यू आ जाती है, जो कि 362 केल्विन इसकी वैल्यू आ जाती है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc ऑफ एनी केमिकल इज अफेक्टेड बाय द चेंज, Kc ना तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ना कैटालिस्ट पे डिपेंड करता है, ना कंसंट्रेशन पे, तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो टेम्परेचर है डेल्टा H की वैल्यू है पॉजिटिव एंडोथर्मिक है, तो फिर टेम्परेचर बढ़ाने से Kc की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने से Kc की वैल्यू डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो वेपर जो प्रेशर होता है ये टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंटल कंपोनेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में मोनोक्रोमेटर भी हम यूज़ करते हैं, इस तरह डिटेक्टर भी यूज़ किया जाता है, और सोर्स भी हम यूज़ करते हैं, तो फ्यूल इज़ नॉट यूज इन दी एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो हम फ्लेम यूज़ करते हैं उसके लिए। 49 सो करेक्ट ऑप्शन है सी। 49 है द स्वीटेस्ट शुगर इज फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर है, और ये सक्रोज से भी 2 टाइम जो है ना वो ये ज़्यादा स्वीट होती है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। 50 है सिंबल ऑफ TL स्टैंड्स फॉर, तो ये सिंबल है थैलियम की सिंबल है। तो ये थी जी आज की डिस्कशन जो सिंध पब्लिशरी कमीशन में सिंध गवर्नमेंट की तरफ से 3 जून 2023 को ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का पेपर कंडक्ट हुआ 50 MCQs, तो ये इस पेपर में हमने 50 बाय 50 MCQs की डिस्कशन की है, तो इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।